जिसके प्रति उसमें कोई सहानुभूति नहीं थी। रानी तारा का पुत्र सादे वस्त्रों में गया, खुद भोजन पकाया, बीमारों के घर गया, बच्चों को कहानी सुनाई और कई दिनों तक गांव में ही रहा। उसने न केवल सेवा की बल्कि यह भी समझा कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक राजा की पहुंच होनी चाहिए। दूसरा कार्य, न्याय का निर्णय। राजा ने तीनों को एक विवादित गांव का मुकदमा सौंपा जिसमें जमीन का झगड़ा था। सूर्या के पुत्र ने धन देने वाले पक्ष का समर्थन किया, चंद्रिका का पुत्र शक्ति के प्रभाव में आ गया, लेकिन तारा का पुत्र गांव के बुजुर्गों से बातचीत कर निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचा। तीसरा कार्य, कठिन सत्य। राजा ने प्रत्येक पुत्र को एक परिस्थिति में डाला जहां उन्हें अपने करीबी के खिलाफ निर्णय देना था। सूर्या और चंद्रिका के पुत्रों ने सच्चाई को छुपाया, लेकिन तारा के पुत्र ने निर्भय होकर सत्य को स्वीकार किया, भले ही उसमें उसकी मां का अपमान क्यों न हो। राजा ने अंततः सभा में घोषणा की, एक सच्चा राजा वह नहीं होता जो नाम, यश या शक्ति से बड़ा हो, बल्कि वह होता है जो सच्चाई के सामने झुके बिना खड़ा हो, न्याय का पक्ष ले और अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह माने। मेरा उत्तराधिकारी वही होगा जिसने बिना कहे यह सिद्ध कर दिया कि वह इस योग्य है। उन्होंने रानी तारा के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। समूचे राज्य में उत्सव मनाया गया, जबकि सूर्या और चंद्रिका शर्मिंदा हुई। राजा ने उन्हें क्षमा किया और कहा कि यह सबक केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए था। सच्चा नेतृत्व नाम, धन या प्रचार से नहीं आता, बल्कि चरित्र, सेवा और न्यायप्रियता से आता है। माता पिता को बच्चों को चालाकी नहीं, मानवता और नैतिकता सिखानी चाहिए। सत्ता का वास्तविक मूल्य तभी समझ में आता है जब वह प्रजा के कल्याण के लिए प्रयोग हो। राजकुमार तारा ने राज्य के अंतिम गांव तक पैदल यात्रा की और हर जगह जाकर देखा कि लोगों की वास्तविक समस्याएं क्या हैं। एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां एक वृद्ध किसान अपने टूटे घर के सामने बैठा था। राजकुमार ने बिना परिचय दिए उनके पास बैठकर बात की। किसान ने कहा, बेटा, जब तक कोई राजा हमारे खेत की मिट्टी की पीड़ा को नहीं समझेगा, तब तक कोई कानून हमें राहत नहीं देगा। यह सुनकर राजकुमार भावुक हो गया और उसने स्वयं फावड़ा उठाकर किसान की मदद की। वहां के लोगों ने जब देखा कि कोई राजघराने से आया व्यक्ति उनके साथ काम कर रहा है, तो उनकी आंखों में विश्वास की चमक लौट आई। इसी तरह उसने कई गांवों में जाकर वर्षों पुरानी समस्याओं को समझा और उन्हें सुलझाने के उपाय खुद सुझाए। यही नहीं, उसने गांव में एक विद्यालय बनवाने की घोषणा की और खुद कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। यह सब कार्य उसने गुप्त रूप से किए, किसी को भी यह नहीं बताया कि वह राजा का बेटा है। उसका उद्देश्य केवल सेवा था, प्रचार नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो तलवार नहीं, सच्चाई से लड़ता है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।